बस्तियों में आएंगे, आपके पैर पकड़ेंगे, आपके बराबर में बैठेंगे, आपसे भाईचारे की बात करेंगे, आपके पैर भी छुएंगे, सर में हाथ भी रखवाएंगे, वादे भी करेंगे। वो समय अगर कोई होगा तो वो चुनाव का समय होगा, और जिस दिन चुनाव खत्म हो जाएगा 5 साल उनको दूरबीन लेकर ढूंढ लेना, 5 साल वो आपको दिखाई नहीं देंगे। और ऐसा 75 सालों से चला आ रहा है, अमीर राज कर रहा है और गरीब का हाथ ऐसे फैला है। और हम तो सुनते थे, गांव में हम लोग सुनते थे, अध्यक्ष जी संत कुमार जी यहाँ बैठे, अध्यक्ष जी हमारे गांव में हम सुनते थे कि पैसे वाले लोग गरीब का बेटा आगे ना बढ़ जाए तो चुनाव से 2 दिन पहले झोला लेके आते थे, झोले में पैसे होते थे। सुरेश जी गांव के ठेकेदार को पकड़ते थे, ठेकेदार को कहते थे कि जो जो वोट बेचने वाला उसके घर ले चल, मैं उसको पैसे दे दूंगा, वो वोट हमें दे दे। ये होता था नहीं होता था, बताओ? मान्यवर काशीराम साहब ने इसी के खिलाफ आंदोलन चलाया था, जिसमें उन्होंने नारा दिया कि वोट की रक्षा बहन बेटों की रक्षा करनी है और वोट को बेचना नहीं है, वोट को जिम्मेदार आदमी को सौंपना है। ये नारा मान्यवर काशीराम साहब ने उसी वोट की डकैती के ऊपर दिया था। लेकिन अब ये रात के अंधेरे में आने की जरूरत नहीं है। ये लोग बहुत समझदार हैं, ये समझ रहे हैं कि पढ़ लिख के आप समझदार हो रहे हैं, अब रात के अंधेरे में नहीं आते। अब तो दिल्ली के बड़े बड़े दफ्तरों में बैठ के मीडिया के सामने घोषणा करते हैं कि हम आपको 2500 रुपए महीना देंगे, हम आपको 3000 रुपए महीना देंगे, हम आपको 2100 रुपए महीना देंगे, हम आपको 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, हम आपको साड़ी देंगे, कपड़ा देंगे, मिठाई देंगे, आप हमें वोट दे दो। ये वोट की खरीदारी नहीं है तो अब क्या है, आप मुझे बताओ? ये वोट की खरीदारी है, और ये खरीदारी इसलिए है क्योंकि जिस दिन आपने अपनी वोट की शक्ति को समझ लिया और वोट आप अपने बाबा साहब अम्बेडकर के विचार वाले व्यक्ति को देने लगे, उस दिन के बाद आपको किसी दफ्तर में नहीं जाना पड़ेगा। आप पता करा के देखना, मेरी लोकसभा में अभी एक गांव में कीचड़ हो रहा था, अध्यक्ष जी कीचड़ हो रहा था। बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि सांसद जी हम स्कूल जाते हैं, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा श्रेणी का वो दूध जो पिएगा दहाड़ेगा। हम बाबा साहब की बात मान के स्कूल जाते हैं, हमारे परिवार के लोग भूखे प्यासे रह के एक एक पैसा जोड़ के हमें स्कूल भेजते हैं। हम वर्दी पहन के जाते हैं, लेकिन जब कीचड़ से निकल के जाते हैं तो स्कूल में जाते जाते ऐसे हो जाते हैं जैसे खेत से आ रहे हो। और जब हम स्कूल में बैठते हैं तो वो गंदगी हमारे पैरों में, कपड़ों में लगी होती है, तो हम पढ़ भी नहीं पाते। मैंने अधिकारियों को कहा कि भाई आप लोग क्यों नहीं ध्यान देते? बोले जी सब ठीक है। मैंने कहा ठीक है तो चलो मेरे साथ। मैं अपने उस गांव में उनको लेके गया और मैंने कहा कि चलो जरा गांव का निरीक्षण करके आएंगे। और जब उस गारे से मैंने उनको निकाला, इतने इतने गारे से, तो एक दूसरे से कहने लगे, क्योंकि अधिकारी भी समझदार हैं, कि क्यों नहीं बनी ये सड़क, सांसद जी नाराज हो रहे हैं, क्यों नहीं ध्यान दिया गया, इतने बुरे हाल है गांव में, समस्या है, क्यों नहीं ध्यान दिया गया? मैंने उनमें महिला अधिकारी भी थी, मेरी बहनें हमसे कहा कि आप भी कंपटीशन देके आई, महसूस करके देखो, अगर आपके बच्चों को ऐसी गंदगी से निकलना पड़े तो आपके मन में क्या बीतेगी। और मुझे उम्मीद है, मैंने 15 दिन का समय दिया था, 15 दिन के अंदर वो सड़क बन जाएगी, मेरा भरोसा है, क्योंकि वहां सांसद चंद्रशेखर आजाद है, वहां कोई ऐरा गैरा सांसद नहीं। तो मैं तो कोशिश कर रहा हूं कि जितनी ताकत आपने मुझे दी है उस लड़ाई को लड़ सकूं। और मैं आपको विश्वास दिला कहता हूं कि अगर आपने इस गोकलपुरी विधानसभा में, अब तक तो आपने जिसको चाहे मौका दिया, लेकिन इस बार आपने अगर भाई अरविंद जी को मौका दिया और 5 तारीख को केतली का बटन दबा दिया, और मेरी बात को याद रखना कि जिस दिन परिणाम आएगा और आपके आशीर्वाद से अरविंद भाई एमएलए बन गए, तो याद रखना किसी दफ्तर के बाहर जाके लाइन लगाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। ये वोट हथियार है हमारा, इस हथियार का प्रयोग करना जान लो। ये 2-धारी तलवार है, अगर अपने व्यक्ति को दी तो आपकी समस्याओं का हल होगा, आपकी परेशानियां खत्म होगी, और अगर किसी ऐसे व्यक्ति को दे दी जो आपको धोखा ठगने के लिए मैदान में आया है, तो आपकी समस्याओं का हल नहीं होगा और नई मुसीबतें आपके ऊपर पड़ जाएंगी। आज महंगाई ने कमर तोड़ दी है, नौकरी नाम की चीज नहीं है। आरक्षण जो हमारा हथियार था, जिससे हमारे 100-200
हैं। आज वो नौकरियां खत्म हो गई हैं, निजीकरण किया जा रहा है, तमाम तरह से लूटमारी हो रही है, भर्तियों में घोटाला हो रहा है। कल किसी गरीब दलित पिछड़े का बच्चा किसी दफ्तर में सरकारी कुर्सी पर नहीं बैठ पाएगा। और आप जानते हैं सरकारी नौकरी क्या है? सरकारी नौकरी वो है जो आपकी 2 से 3 पीढ़ियों को मुख्य धारा में जोड़ देती है। और जो लोग सरकारी नौकरी में नहीं है, क्योंकि गरीब लोग हैं, व्यापार नहीं कर सकते, समय पे लोन नहीं मिलता, उसके बाद 400 रुपए 500 रुपए की मजदूरी करके आप 10 साल में घर का निर्माण नहीं कर सकते। आज महंगाई के ये हाल है, एक गाड़ी नहीं खरीद सकते आप। तो आप ये बताओ कैसे मुख्य धारा में आओगे? बाबा साहब को तो लगता था कि वोट की शक्ति से ये देश में शासक बन जाएंगे। हम शासक तो नहीं बने, हम तो पिछलक्कू बन के रह गए। इसके पीछे कौन कारण है, किसने किया है? हमारा अपना स्वार्थ है या हम लोग बेवकूफ बनते आ रहे हैं? ये हमें सोचना पड़ेगा। मैं तो आपसे इस धरती पर खड़े होकर कह सकता हूँ, ये हमारा पवित्र स्थल है। गोकुलपुरी के मेरे प्यार के लोगों, मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, चंद्रशेखर आजाद मिट तो सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। मेरी बात को आप याद रखें। चंद्रशेखर आजाद घर तो बैठ सकता है लेकिन आपके सम्मान स्वाभिमान, आपके अधिकारों से समझौता नहीं कर सकता किसी तरह का। मैं आपकी का असल खून हूं, मैं आपको ये कहने आया हूं, मैं आपसे मदद मांगने आया हूं। आपने हमेशा मेरी इज्जत रखी है, एक बार मुझे वोट की शक्ति को भी दे दो, फिर आप देखना कि चंद्रशेखर आजाद और अरविंद भाई, महेश जी सब लोग, हम लोग मिलके किस तरह से गोकुलपुरी को ऐसी विधानसभा बना देते हैं कि सारे विधायक आके यहाँ देखा करेंगे और हर क्षेत्र की जनता ये कहा करेगी कि हमें तो उसी पार्टी का विधायक बनाना है जिस पार्टी का विधायक गोकुलपुरी विधानसभा में है, क्योंकि इतना काम उस व्यक्ति ने कराया है जितना काम 50 साल में सरकारें नहीं करा पाई। मैं आपसे हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करता हूं कि आप इस लड़ाई में हमारी मदद करना। और मैं आपको भी कहना चाहता हूं कि ये आप ध्यान रख लो, अभी अभी आप पे हथियार है। आने वाले समय में सरकार कभी ईवीएम के जरिए और कभी और तरीकों के जरिए इस हथियार को भी हमारे छीनना चाहती है। हमें समझदारी दिखानी पड़ेगी। और नौजवानों को मैं कहूंगा, बहुत जोश है उनके अंदर, इस जोश को 6 दिन फील्ड में लगाओ, घर घर तक पहुंचो, चुनाव चिन्ह पहुंचाओ, अपनी बात पहुंचाओ, अपील करो लोगों से। और जिस दिन वोट पड़ेगा, बूथ की जिम्मेदारी उठाना, एक एक वोट पोलिंग परसेंटेज कराना, पूरा 100%, एक एक वोट को बूथ तक लेके आना। और जब आपका बैलेट की मशीन बंद हो जाए, फॉर्म 17C लेके तब आके घर में सोना। और फिर 8 तारीख को सुबह सुबह जाकर एजेंट बन के और एक एक वोट की गिनती करवाना, अपनी वोट की चोरी मत होने देना। फिर आप देखना, जब आप सजग प्रहरी बन जाओगे तो आपके अधिकारों को कोई डाका नहीं डाल पाएगा। अभी मैं वहां था सीरजगढ़, महाराज वीरेंद्र दास जी ने मुझे कहा कि भाई हम लोग चंद्रशेखर, बेगमपुरा हमारी ट्रेन जाती है एक्सप्रेस, उसमें गंदगी होती है, कोई सुनने वाला नहीं है। हम 50 लाख रुपए देते हैं ट्रेन के, वो ट्रेन यहाँ से बनारस जाती है भाई। हम सबको कह के थक चुके, अब हम आपसे उम्मीद करके बैठे हैं कि हमारा बेटा संसद में है, वो हमारी मांग को उठाएगा। मैंने तत्काल ही रेल मंत्री से मिलके उस ट्रेन में सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था कराई। आप पता करा के देख लेना। महाराज जी ने मुझसे कहा, जब मैंने कहा कि महाराज जी आपने जो आदेश दिया था वो पूरा हो गया, महाराज जी ने कहा मैं तो जानता हूं राज होगा तो काज होंगे। अभी तो हमारा एक बच्चा गया है, जिस दिन हमारे बच्चों की संख्या वहां सैकड़ों में होगी, उस दिन किसी काम के लिए हमें हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। हम इधर कहा करेंगे, हमारा काम हो जाया करेगा। मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूं, मेरे जाने के बाद पैसे वाले लोग आएंगे, बड़े बड़े कुर्ते वाले लोग आएंगे, कोई ये कहेगा ये फ्री कर दूंगा, कोई कहेगा वो फ्री कर दूंगा। मैं कह रहा हूं, एक मौका आप चंद्रशेखर आजाद को दो, आपको फ्री की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम लोग रोजगार पैदा करेंगे जिससे आपके घरों में पैसे आएंगे। महिलाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था करेंगे, कुटीर उद्योग लगा के, जिससे आपके घरों में काम आएगा। अपने नौजवान भाइयों को के लिए रोजगार की व्यवस्था करेंगे, जिससे आपकी जेब में पैसा आएगा। जब पैसा आएगा तभी तो आप इस देश की आर्थिक व्यवस्था में योगदान कर पाओगे। मैं आपका पुनः धन्यवाद करता हूं, यहाँ की टीम का धन्यवाद करता हूं, संचालक कमेटी का धन्यवाद करता हूं। एक बार जोर से बता दो, ये देख रहे हो नहीं देख रहे हो?
ये क्या है? जोर से बताओ। मेरी अकेले की आवाज आपसे ज्यादा है, जोर से बताओ। जोर से बताओ, ये क्या है? ये केतली नहीं है, ये अलादीन का चिराग है। देखते हैं, देखा नहीं देखा आपने बचपन में टीवी में अलादीन का चिराग? पकड़ना मैं इसको। और जब अलादीन के चिराग पे ऐसे घिसते हैं तो क्या निकलता है उसमें से? इसमें से कौन निकलेगा? जैसे ही आप इसको भर दोगे और फिर 8 साल के बाद तो घिसोगे तो कौन निकलेगा? और अरविंद क्या कहेगा आपसे? अरविंद आपको देख के दरवाजा बंद नहीं करेगा। अरविंद आपको देख के एसी में पड़ के नहीं सोएगा। अरविंद आपको देख के दरवाजा खोल के कहेगा कि मेरे सर पे हाथ रखो, मुझे काम बताओ, आपने मुझे वोट दिए, मेरे लिए काम बताओ कि मैं आपसे किस काम आ सकता हूँ, किस समस्या के लिए आपको आना पड़ा है। आपको आना नहीं चाहिए था, आपको मुझे फोन करना था, मैं वहां आता। आप मालिक हो, मैं आपका सेवक हूँ। ये आपको अरविंद से सुनने को मिलेगा। और बाकी से क्या सुनने को मिलेगा? आप दरवाजा खोलोगे तो क्या होगा? नेताजी गेट खोल के कह देंगे कि यहाँ नहीं रहते नेताजी, नेताजी गए घूमने के लिए, 10-15 दिन बाद आना। अब आपको तय करना है कि आपको किसका साथ देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ नारा लगा दो जोर से, जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय भारत, जय संविधान। मैं संविधान को बदलने वाले लोगों को भी कहना चाहता हूं, ये जरा इधर देख लेना। गोकुलपुरी में जो लोग संविधान बदलना चाहते हैं, ऐसा ना हो अरमान बदल जाए। ये गोकुलपुर वाले बहुत मजबूत लोग हैं, पूरे अरमान बदल के रख देंगे। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज जी की, सतगुरु रविदास शक्ति। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी संतों को पुनः धन्यवाद नमन करता हूं। सतगुरु रविदास जी महाराज। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और सांसद ऐसे ही होने चाहिए, नहीं तो नहीं होने चाहिए। अगर ऐसे सांसद रहेंगे तो देश का विकास होगा। भाई चंद्रशेखर आज़ाद के जैसे सांसद, नहीं तो फिर देश तो गर्त में जा ही रहा है। अब ये देखना है कि दिल्ली की जनता कितने विधायक भेजती है भाई चंद्रशेखर आज़ाद। अगर विधायक ज़्यादा जाएंगे तो पार्टी ज़्यादा मजबूत होगी और आगे मजबूती से लड़ सकेगी। जय हिंद, जय भारत, जय वंदन, जय कंसराम। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और हमारी मदद करते रहें। जय हिंद।